वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शियर इन्फोर्समेंट का न्यूमेरिकल है। तो मैंने लिखा हुआ टाइप वन न्यूमेरिकल यानी इसमें दो तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं। मैं सीरियल वाइज वीडियो में हर टाइप्स के न्यूमेरिकल को कराता जाऊँगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि शेयर कोड रिकमेंडेशन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट एंड डिज़ाइन स्टेप्स। तो उसी को फॉलो करते हुए हम अपना न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए आर सी सी बीम 250 mm इंटू 400 mm effective is carrying a uniformly distributed load of 15 kilonewton per meter. A beam is reinforced with 4 bars of 22 mm diameter. The clear span of the beam is 4 meter. Design the shear reinforcement using M20 grade concrete and Fe250 steel. Fe250 स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा हमने गिवन डेटा में देखिए बी दिया हुआ है, स्मॉल बी 250 mm, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ 400 mm, जो यूडीएल लोड हमको दिया हुआ है वो 15 किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ जो हमको 4 मीटर दी हुई है, क्लियर स्पैन जो हमें बीम का दिया हुआ 4 मीटर, एएसटी हमको दिया हुआ 4 बार है 22 mm का डायमीटर, तो हमने उसको निकाल लिया यहाँ पे 1520.5 mm स्क्वायर, एफ सी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड एफ वाई 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट फैक्टर्ड शियर फोर्स। हमको फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना है। तो लोड हमको गिवन है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम पहले क्या करते हैं, लोड को फैक्टर्ड कर लेते हैं। तो लोड को हमने फैक्टर्ड किया तो 1.5 से गुणा किया तो ये आ गया 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम फैक्टर्ड शियर फोर्स पे आए तो डब्ल्यू यू इंटू एल डिवाइड बाई 2। डब्ल्यू यू क्या है, फैक्टर्ड लोड है ये। तो फैक्टर्ड लोड कितना है 22.5, एल की वैल्यू आपकी 4 मीटर डिवाइड बाई 2, ये आ गया फैक्टर्ड शेयर फोर्स। आपका क्या आ गया 45 किलो न्यूटन फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ गया। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म डेप्थ का है तो वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी, वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी। वी यू की वैल्यू कितनी अभी आई 45 किलो न्यूटन, तो उसको हमने क्या किया, न्यूटन को हमने किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। बी की वैल्यू 250 और डी की वैल्यू 400। तो इसमें सॉल्व करने पे टाउ बी की वैल्यू आ गई 0.45 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि टाउसी मैक्स फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए वैल्यू क्या होती है, जो कि आपको टेबल नंबर 20 में मैंने लिखा हुआ है, आपको IS कोड में दी है। मैं आपको टेबल भी यहाँ शो कर रहा हूँ। देखिए आप टेबल नंबर 20 मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस न्यूटन पर एम स्क्वायर में सारी वैल्यू है, और M20 ग्रेड की वैल्यू इसके लिए 2.8 होती है। मैं आपको बहुत क्लियर ले आके दिखा रहा हूँ, 2.8 होती है। तो हमने यहाँ 2.8 लिख लिया और चेक किया। चेक करने पे हमने ये पाया कि टाउसी मैक्स की वैल्यू टाउ बी से ज़्यादा हो रही है। तो जब टाउसी मैक्स हमारा ज़्यादा हो जाता है, कभी भी टाउ बी से हमारा जब ज़्यादा हो जाता है वो, तो हमारा सेक्शन सेफ होता है। आगे डिज़ाइन के लिए फर्दर हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू टाउ वी ज़्यादा हो जाए टाउसी मैक्स से, तो हमको सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। सेक्शन को हमको रीडिज़ाइन करना पड़ता है। चलिए अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउसी, जिसको हम लोग बोलते हैं टाउसी। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ये भी आपका पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है, टेबल नंबर 19। ये देखिए किस पे डिपेंड करना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ये परसेंटेज ऑफ स्टील पे है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील हम कैसे निकालते हैं, ए एस टी डिवाइड बाई बी डी इंटू 100। ए एस टी है 1520.5 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 250 mm, डी की वैल्यू 400 mm इंटू 100। तो ये आ गया 1.5% परसेंटेज ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20। फिर मैंने क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउसी फ्रॉम टेबल 19 IS कोड पेज नंबर 73। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम ध्यान से देखते हैं। हम आपके सामने IS कोड भी रख रहे हैं, आपके सामने हम IS कोड को भी रख रहे हैं। अभी देखिए हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील 1.5% है और M20। तो पहले हम देखते हैं M 1.5%। हाँ देखिए, ओह इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, हमें इंटरपोलेशन नहीं लगाना पड़ेगा। यानी 1.5 पे डायरेक्ट जो वैल्यू है M20 की वो 0.72 है। तो हमें यहाँ पे टाउसी की वैल्यू हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगला स्टेप आता है हमारा कि टाउसी और टाउवी में कंपेयर करना। किसमें टाउसी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और जो हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस पिछले निकला उसमें हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, टाउसी की वैल्यू 0.72 है और टाउवी की वैल्यू हमने लास्ट स्टेप में निकाला है। क्या निकाला है आपने देखा है, लास्ट स्टेप में हमने निकाला है 0.45। कितना निकाला है 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो देखने से आपको लग रहा है कि टाउसी बड़ा है,
टाउ सी बड़ा है, और जब टाउ सी बड़ा है तो कोड क्या कहता है कि नो शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, बट IS कोड रिकमेंड्स दैट नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। मतलब हमको शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत तो नहीं है, बट IS कोड ये रिकमेंड करता है कि नॉमिनल हम प्रोवाइड कर दें। ये इस किस केस में नॉमिनल प्रोवाइड करते हैं, जब टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी होगा। ठीक, तो अब आते हैं अपने अगले स्टेप नंबर 4 पे। अगले स्टेप नंबर 4, नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट के लिए कोड ने कंडीशन दी हुई है ASV डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FI। ये भी आपको IS कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी आपको IS कोड में फॉर्मूला शायद 72 पेज पे ये दिया हुआ है आपको, आप IS कोड में इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 72 या 74 इसी बोथ में से कोई किसी एक पेज पे दिया होगा, 72 आई थिंक 72 पे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमको इसमें सब कुछ वेल नोन्ड है, हमको डेल्टा भी निकालना और ASV हमको पता नहीं है। तो ASV जब भी आपको पता नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टीरप्स होता है कि कितना दिया गया है। तो हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 6 से लेकर 16 mm का डायमीटर हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ डायमीटर क्या मान लिया बार का, यूजिंग 8 mm डाया बार एंड 2 लेग स्टीरप्स। 1 लेग भी हो सकता है, 2 लेग भी हो सकता है, 4 लेग भी हो सकता है और 6 लेग होता है। हम जितना ज़्यादा लेग्स बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब कि हम हायर शियर फोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यूजिंग 8 mm डाया बार एंड 2 लेग शियर स्ट्रेयर। तो ASV क्या हो जाएगा, 2 लेग लिया तो 2 इंटू ये 8 mm का डायमीटर लिया तो इसका एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100.5 mm स्क्वायर। ये हमारे ASV की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा V बराबर ये आ जाएगा 0.87 FY इंटू ASV डिवाइड बाई 0.4 इंटू बी। अब उसमें वैल्यू रखते जाइए, 0.87 FY 250, ASV 100.5 अभी निकल के आया, डिवाइड बाई 0.4, बी की वैल्यू 250 क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसकी स्पेसिंग जो आ गई, ये डेल्टा वी का स्पेसिंग है नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट की, वो आ गई 218 mm, 218 mm। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ कि चेक फॉर स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। कोड ने एक चेक भी दिया हुआ है शियर इन्फोर्समेंट की स्पेसिंग के लिए। अब हमने यहाँ पे यूजिंग वर्टिकल स्टीरप्स हमने ले लिया। हम ये अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो खुद से मान सकते हैं कि वर्टिकल लेंगे, बेंटअप लेंगे। तो हमने यहाँ यूजिंग वर्टिकल स्टीरप, स्पेसिंग शुड बी एट लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। अगर स्टीरप्स वर्टिकल है तो स्पेसिंग शुड बी एट लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। दो कंडीशंस कोड ने दी है, 0.75D और 300 mm। तो 0.75D 400 डी की वैल्यू 400 है तो 300 mm आ गया, ये 300 आ गया। और डेल्टा वी क्या है हमारा, ये स्पेसिंग है जो हमने नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट से भी निकाली थी 218 mm, क्योंकि ये भी स्पेसिंग कंसीडर करेंगे इसमें। तो एक वैल्यू 300, दूसरी वैल्यू 300, तीसरी वैल्यू 218 mm। तो इन तीनों में मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 218। तो जो फाइनल हमारा आंसर लिखने का तरीका है, वो क्या होगा, प्रोवाइड 8 mm डाया बार, क्योंकि हमने 8 mm डाया बार पहले माना था। 2 लेग स्टीरप्स हमने ये भी माना है, तो प्रोवाइड 8 mm डाया बार 2 लेग स्टीरप्स एट द रेट ऑफ, इन तीनों में मिनिमम क्या है 218 mm एट द रेट ऑफ 218 mm सेंटर टू सेंटर। ये 218 mm क्या है, स्पेसिंग। प्रोवाइड 8 mm डाया बार 2 लेग स्टीरप्स एट द रेट ऑफ 200 mm स्पेसिंग आप डाल दीजिए सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बी। यानी हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो क्या हो गया, ये हो गया कि स्पेसिंग हमारे 218 आ गए। हमने 8 mm डाया बार यूज़ किया था किसमें, अपने जो स्टीरप्स, जो हम जिस स्टीरप से हम यूज़ कर रहे हैं शियर इन्फोर्समेंट के लिए, वो स्टीरप्स हमने 2 लेग माना था, उसका डायमीटर 8 था और उसकी स्पेसिंग 218 mm थी। तो ये फाइनल हमारा कंक्लूड हो गया कि हमारा आंसर ये है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, फैक्टर्ड शियर फोर्स निकाला। दूसरे स्टेप में हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाला, उसको टाउसी मैक्स से कंपेयर किया, फिर वो हमारा ओके हुआ। फिर हमने टाउसी निकाला के बाद हमने टाउ बेसिस को कंपेयर किया, तो ये हमें पता चला कि हमको शियर इन्फोर्समेंट नहीं देना है, बट हमें मिनिमम नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट देना है। नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट के बारे में कोड ने ये हमें बताया है, ये फॉर्मूला में दिया है कोड ने नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट का। यहाँ से हमने डेल्टा भी निकाला। ASV के लिए हमने 8 mm डाया बार और 2 लेग स्टीरप्स माना, तो इसका ASV का एरिया निकल गया। ये स्पेसिंग आ गई 218। लास्टली हम कोड के रिकमेंडेशन पे आए कि इस कोड ने वर्टिकल स्टीरप्स के लिए स्पेसिंग के लिए क्या कंडीशन दी है, तो 0.75D और 300 जो मिनिमम होगा वो लेंगे, लेकिन ये एक और स्पेसिंग और जोड़ेंगे इसमें जो नॉमिनल की आई है। अब उन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको हमने यहाँ पे फाइनल अपने आंसर में ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 जो न्यूमेरिकल है वो खत्म हो गया है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप 2 न्यूमेरिकल बताएंगे और देन आफ्टर टाइप 3। तो ऑल द न्यूमेरिकल्स को जो मैं डिस्कस करूंगा वो हर एक वीडियोस में अलग अलग डिस्कस करूंगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।